जुड़े हुए सारे महानुभाव, मातृशक्ति, ये चौथा धरना है। चार बार बैठे, सबसे पहले राम सिंह थाने के आगे धरना लगा, इसके बाद कलेक्ट्रेट के उस सामने पुल जारी के साथ 5-7 बार लोग धरने पर बैठे, फिर वापस इस साइड में पिछली दीपावली के समय लंबा धरना चला और अब वापस 16 महीने के बाद में ये चौथा धरना यहाँ दे रहे हैं गणपत सिंह हत्याकांड करवाने के। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति की बात नहीं हो रही, सभी लोग शामिल हैं। हमारी एक ही मांग है, क्या बच्चे नहीं और निर्दोष कोई फंसे दे, कोई हमारा टारगेट नहीं है, हम लोगों को पता है। जिससे भी हत्या की है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए, वो जेल में, क्योंकि ये मानव हत्या है और मानव हत्या करना देश ही नहीं दुनिया में सबसे गंभीर अपराध है। वो जेल के अंदर जाए तब जाके इस परिवार की आत्मा को शांति मिलेगी। आज बड़ा विडंबना है, 9 दिन हो गए आमरण अनशन करते हुए, इन्होंने अन्न त्याग दिया। मैं बहुत चिंता कर रहा था, 9 दिन से लगातार इस धरने में मैं आ रहा हूँ, इससे पहले भी धरने लगे, इससे लगातार मैं रहा, लेकिन 9 दिन भूख हड़ताल पर, और वो भी माता जी ये 9 दिन तो नवरात्रि के होते हैं, ये नोरता हो गए, नोरता अखंड नोरते, अन्न लिया नहीं। और आज भी आप दोनों नेता लोगों सवाल है, इनका बीपी, इनका कीटोन, इनका शुगर डॉक्टर 2 बार चेक करते हैं, सारा का सारा 100% सही है। देवी का आशीर्वाद, इन्होंने अन्न नहीं चखा, और तो और उनके परिवार की 4 माताएं बहनें और भूख हड़ताल पर है। ये भाई है उनके बड़े खड़े हुए, ये लगातार भूख हड़ताल पर न्याय मांग रहे हैं। आज आप इतनी संख्या में इकट्ठा हुए मांगू सिंह की बगारो, ये इनकी ताकत बढ़ाने के लिए आप आए हैं। और जब भी हम सब लोग आपको बुलाएं तब आपको यहाँ आना है। हनुमान सिंह खनका साहब ने, महेंद्र सिंह गडकरी साहब ने, लक्ष्मी जी भाडानी साहब ने, मोती सिंह जी जोधा साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने, भवानी सिंह जी बाकरा साहब ने, सिंह साहब ने, सुजान सिंह जी ने, सिद्धांत सिंह जी कंपनी ने, विक्रम सिंह जी पुनासा ने, बद्रीदास जी ने, शिवराज जी ने, राम जी ने, सब लोग अलग अलग जाति समुदाय, अलग अलग क्षेत्र में कर्म करने वाले लोग यहाँ आए हैं। जब अचानक तय किया तब मैंने मना किया था कि आप सबको वोट करो, बाद में अपन तय कर लेंगे, लेकिन कुछ नौजवानों का दोष था कि एक बार इकट्ठा होना चाहिए। आप कुछ नहीं कर रहा तो फिर हम सड़कों पर आ जाए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ और वोट और में है, ये मॉरली में मांगे लोग हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, मैं तो धरने में नहीं, हम धरना सरकार के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ धरना दे रहे हैं। व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई है कि ये 15 महीने 16 महीने हो गए, अभी तक चालन चोरी हो रही है। अब तक नार्को की फाइल जो रिजेक्ट हो गई वो 17/7 को हुई है, मतलब जुलाई महीने, पर अब नवंबर खत्म होने जा रहा है। अगर आपकी खारिज हो गई थी तो आपको अपील में जाना चाहिए था, और अपील में सरकार जाती है, प्राइवेट पार्टी नहीं जा सकती, क्योंकि जांच के अंदर का विषय है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो सरकार को जांच में अपील में जाना था। लगातार कलेक्टर SP यहाँ आए हैं, प्रशासन के अधिकारी आए हैं, कल हमारा जो तय किया और जो भी जांच के पहलू हैं आए हैं, काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हम कब तक इंतजार करें और कब तक माता जी को सुना करके हम न्याय मांगें। हम क्षत्रिय हैं, अगर 36 करोड़ के लोग हमारे साथ, हम न्याय मांगेंगे
लड़के न्याय प्राप्त करेंगे, लेकिन माताओं को टिका रख करके न्याय प्राप्त करेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, ऐसा भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम कदम दर कदम संघर्ष करेंगे। आज जालोर हो रहा है, अंकल साहब ने जोधपुर का आह्वान किया है, पूरा मारवाड़ राष्ट्र समाज उनके नेतृत्व में आईडी साहब को ज्ञापन देगा, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी राज्य शिल्पी कबीर साहब के नेतृत्व में हम पूरा कूच करके जयपुर भी जाएंगे, और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो जालोर का जो तक का मेन रोड है, पूरा का पूरा जाम करने की ताकत ये समाज रखता है और वो करके दिखाएंगे। लेकिन आप सब हमारा जो आगे है, कोई नाराज नहीं हो गए, सबकी अपनी जगह मजबूत है, कोई धर्म होता है, लेकिन हमको तय करना पड़ेगा, तय यह करना पड़ेगा कि किसी को बुजुर्ग महिला, हमारी माँ हो, हमारी दादी सा हो, हमारी भाभी सा हो, वो रात को यहाँ सोए, रजाइयों में सोए। मैं तो भावुक हो गया रूपराज जी ने कहा जैसा। मेरे घर पे एक छोटी बिटिया है, वो मोबाइल देखती है, मोबाइल में पूरे दिन व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में फोटो आता दादी सा का, भाभी सा का। दो छोटे छोटे मुन्ने हैं, वो सुबह रामसेन जाके परीक्षा देके फिर आप रात को आके यहाँ सोते हैं। इनके पेशाब करने की, इनके निपटने की, इनके स्नान की, इनके भोजन की, भोजन तो खैर कर नहीं रहे, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। लेकिन ताकत देखो इनकी, देवी का आशीर्वाद इनको ऊपर देखो कि ये एकदम स्वस्थ है, लेकिन स्वस्थ के सर्टिफिकेट से हम इनको ज्यादा लंबा सोने नहीं देंगे। संघर्ष हम लोग करेंगे, समाज के लोग करेंगे, परिवार के लोग करेंगे, 36 कौम के लोग करेंगे। जिन जिन लोगों ने भी हमको सहयोग का आश्वासन दिया है, हम हृदय से उनके आभारी हैं। और जब भी आपसे निवेदन करेंगे, आगे भी आपको पधारना है। ये अपराध जघन्य है, अपराधी किसी जाति का नहीं होता, किसी वर्ग का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को अपराधी के तरीके से ट्रीट करना होता है। ये हम मांग कर रहे हैं। रही बात पुलिस अधिकारियों की, पूर्व वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा भी है अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। अब ये सबको मालूम है, आजकल आम जन तो भयभीत होके घूम रहे हैं और अपराधी मस्त होके घूम रहे हैं, वही थानों की पंचायती कर रहे हैं। ये केवल जालोर जिले का नहीं, सब जगह व्यवस्था ऐसी हो गई है। इस व्यवस्था कैसे बदले, उसका अलग लड़ाई होगी। अभी हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, ये हत्याकांड खुले। पूर्व में यहाँ पे अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक से ज्ञानचंद जी यादव, उन्होंने अच्छा हमको आश्वासन दिया, हम उनके भरोसे रहे, उन्होंने कार्रवाई भी की। जब जब भी हमने जिस जांच अधिकारी को मांगा, हमको इस पे विश्वास नहीं है, इनको दे दो, उन्होंने उसको दी। फिर कहा इन पे विश्वास नहीं है, उनको दे दो, उनको दी। लेकिन उसके बावजूद भी सांचौर के जो IPS लगे थे, गोपीनाथ कामले, वो आए, उन्होंने अच्छा प्रयास किया और वो कुछ नतीजे के नजदीक पहुंचे। जो संदिग्ध थे उनकी पहचान की। उसके बाद जो भी जांच की सारी बातें यहाँ नहीं होगी, लेकिन नार्को के लिए गए। फिर उनका ट्रांसफर हो गया, 4 महीने हो गए। सांचौर के डिप्टी के नाम जांच थी, पहले जेडू सिंह जी करदौर डिप्टी थे, उनका ट्रांसफर हो गया, फिर वो पोस्ट खाली रही, उस कारण से भी विलंब हुआ। फिर जुलाई में नार्को की एप्लीकेशन खारिज हो गई। जुलाई से लगा करके यहाँ तक बहुत गंभीर ढिलाई रही है। उसका प्रशासन से हमने उड़वा, शाबाशी जो करना था वो कर चुके हैं। इस धरना पर अनेक जनप्रतिनिधि आए, प्रतापपुरी जी मैन जी आए, रविंद्र सिंह जी भाटिया आए, जोगेश्वर जी अनेक बार आए, लुम्बाराम जी सांसद 2 बार आए, अमीर सिंह जी भायल आए, नारायण सिंह जी देवल आए, और सारे जनप्रतिनिधि जो भी आए हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आगे भी उनको बुलाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, जो आएगा उन सबका स्वागत है। लेकिन संघर्ष करने के बिना सफलता नहीं मिलती। संघर्ष करने का जज्बा अपने को रखना पड़ेगा। आज ये सांकेतिक अपना धरना था, मैंने कल मना भी किया था। शादी ब्याह का सीजन भी है, व्यापारी भी व्यस्त है, किसान भी व्यस्त है, परिवार के परिवार शादियों में व्यस्त है। आज जो मातृशक्ति आई है, मैं आ रहा था गलियों में से, हमारे पूर्व प्रधान राजेश्वर कबर जी वगैरह आ रहे थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नारी शक्ति जागेगी
तो दुनिया की ताकत इस अपराध को खोलने से नहीं रोक सकती। अपराध खुलेगा और बहुत जल्दी खुलेगा। आज इस धरने के बाद धरना चलता रहेगा, क्या निर्णय होगा, कैसे होगा, कुछ लोगों के नाम तय हुए। क्यों हमेशा हम जोश में रहते हैं और जोश में मांग करते हैं कलेक्टर एसपी बाहर आए, सड़क पे आए, हमसे बात करें। वो तो आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन हम 15-20 मिनट की बिंदुवार जो बात करनी होती है वो फिर होती नहीं, धक्का मुक्की होती है, पुलिस हमको रोकती है, उनको सुरक्षा देती है। ये आप पढ़ लेना बाकी सब बातें, जिसको भी भेजना है। तो हम चाहते हैं हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी पधारे हैं, कानून के 2-3 जानकार लोग भी अंदर जाए, संघर्ष करने वाले लोग भी जाए, बाकी सभी लोग यहाँ विराजे रहे। इसका मतलब ये नहीं है आरआई साहब कि हम नायब साहब हम अंदर गए और आप लोग समझे कि ये अंदर गए और हम बिखर गए। ये बिखरने की प्रवृत्ति खराब है, जुड़ने की प्रवृत्ति रखें। अभी भी कुछ लोग उठ के जा रहे थे टहलने के लिए। हम अगर 5-6 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, तप नहीं सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो परिश्रम के अलावा परिणाम भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है एसपी साहब नए आए हैं, उनका स्वभाव से अपन वाकिफ नहीं है, लेकिन 2 दौर की हमारी प्रशासन से बात हुई है। अभी हमारे जो बाहर से पधारे हुए हैं ये मेहमान भी बात करेंगे और इनकी भाषा जिस प्रकार से ये बात करने वाले हैं तो टू दी पॉइंट बात होगी। और उसके बाद भी समय मांगने के बाद भी अगर ये अपराध नहीं खुलता है तो जिस प्रकार का संघर्ष भी संघर्ष समिति तय करे, खांगटा साहब ने कहा है, एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता, अकेला परिवार तय नहीं कर सकता। ये परिवार को तो बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने किन परिस्थिति में 4 धरने दिए। एकमात्र ऐसा धरना है खेती किसानी वाला परिवार है, लेकिन 1 रुपए का कोई चंदा नहीं लिया है कि भाई हमको सहयोग करो। बहुत उनका अभिनंदन है। इन्होंने हत्या के बाद कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी है कि हमको मुआवजा दिया जाए, कि हमको रुपया दिया जाए, कि हमारे परिवार से नौकरी दी जाए, कोई नहीं। एक लाइन का ही डिमांड है, हत्यारे को पकड़ा जाए, उसको जेल के पीछे डाला जाए, तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा। इस परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी हिम्मत की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। हिम्मत रखोगे तो भगवान भी साथ देगा, और जिसने हिम्मत छोड़ दी तो उसको भगवान तो क्या जनता भी साथ नहीं देगा। इसलिए हिम्मत रखिए। हम सब मिलकर के आज जितनी संख्या में आए हैं, सभी समाजों से लोग आए हैं, सभी वर्गों से लोग आए हैं, और विशेषकर नौजवान साथी, आप में लड़ने की क्षमता ज्यादा है। मैं अगर 55 साल का आदमी लड़ूंगा तो 25 साल का तो मेरे से डबल लड़ेगा। तो आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो हम जब भी आह्वान करें न्याय के लिए तो आपको पधारना ही पधारना है, और जो संख्या है उसके 4 गुना संख्या में पधारेंगे तो जाके सफलता मिलेगी। मेरा भाषण आज मैं लंबा नहीं करूंगा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल जो भी अंदर जाए वो केवल ज्ञापन नहीं देंगे। ज्ञापन तो औपचारिकता हो गई, जैसा आप जयेंद्र सिंह जी ने फरमाया, फैक्स कर लेंगे ये मुख्यमंत्री जी के नाम। एक और जानकारी दे दूं, आज मुख्यमंत्री जी से 2 बार बात हो गई है इस हत्याकांड को लेकर, ये जानकारी में रहना चाहिए। सुबह यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा हमने, वो चामुंडेरी गया, और बाली के हमारे विधायक और पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भजन लाल जी से पूरी बात हुई है। भजन लाल जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का चामुंडेरी के बाद नेत्रा में है। नेत्रा में लुम्बा राम जी चौधरी सुबह ही मेरे से पत्र लेके गए हैं। उनके साथ हमारे जालोर भाजपा के जिलाध्यक्ष जसराज जी राजपुरोहित है, वो वहां भी वार्ता करेंगे, क्योंकि जयेंद्र सिंह साहब नेत्रा का भी एक प्रकरण है, मनोहर प्रकरण में 9 साल हो गए, वहां के भी एक बच्चा गायब है, उसका आज तक पता नहीं लगा। तो उसका भी मुख्यमंत्री जी ने अभी 21 लोगों की SIT बनाई है 9 साल बाद में, 9 साल तक कोई पता नहीं लगा है। तो नेत्रा में हमारे सांसद महोदय इसी मुद्दे को लेके मिल रहे हैं, और कल हमारे सामने से भी उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय बात की थी, तो आज भी वार्ता होगी। तीसरा कार्यक्रम पाली में और जगह है, तो वहां भी मैंने एक पालिका प्रतिनिधिमंडल भेजा समाज का, तो वो वहां भी बात होगी। 3 जगह बात जाएगी तो कहीं न कहीं बात दूर तक जाएगी और परिणाम आएगा। आज इस कार्यक्रम में पुनः जो भी आयोजन समिति में यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे चंदन सिंह जी कोराना, मामू सिंह जी आप बाद में आए, आप भी अंदर जाएंगे वार्ता में, क्योंकि संघर्ष में आपकी जरूरत पड़ेगी। आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब जब भी जरूरत पड़े आप साथ रहिएगा,
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये हत्याकांड जल्दी खुलने वाला है।